Hello students, we are back with the blue bead and we will continue from where we had left in the previous class, that is on page number 96. She was going with her mother and some other women now to get paper grass from the cliffs above the river. When you had enough of it, you could take it down by bullock cart to the railhead and sell it to the agent who would arrange for its dispatch to the paper mills. The women often toiled all day at this work, and the agent sat on silk cushions smoking a hookah. So, here the author is describing the segregation of work. The one who works very hard is paid less, and the one who is relaxing, sitting down and smoking a hookah, perhaps is much better paid than the women of the village who work all day. तो यहाँ पर लेखक हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है कि ये बता रहे कि किस प्रकार से सीबिया और उसकी मम्मी और बाकी लोग भी, बाकी औरतें किस प्रकार से नदी पार करके पहाड़ों के ऊपर चढ़कर वहाँ से घास काटते हैं, दिन भर घास काटते हैं। और जब बहुत सारा घास इकट्ठा हो जाता है तो ये अपने गांव के पास में एक रेल हेड है, एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर गाड़ी रुकती है। वहाँ पर एक छोटा सा शहर है, उस शहर में जाकर इस घास को बेच आते हैं। ये पेपर ग्रास है, ये पेपर फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे जो एजेंट है किस प्रकार से रिलैक्स मूड में बैठा हुआ है, सिल्क कुशन पर बैठा हुआ है, रेशम की गद्दी पर बैठा हुआ है और आराम से हुक्का पीते हुए बैठा हुआ है। और इन बेचारे औरतों को जो पेमेंट मिलता है बहुत कम मिलता है, लेकिन इससे भी सीबिया परेशान नहीं है। Such thoughts did not trouble Sibia, however, as she skipped along with a sickle and homemade hay fork beside her mother. You could skip on the way out, but not on the way back when you ached with tiredness and there was a great load to carry. तो लेखक कहती है कि सीबिया इस बारे में ज़्यादा कुछ विचार नहीं करती, ज़्यादा सोचती नहीं कि उसको कम पेमेंट मिल रहा है और जो एजेंट है आराम से बैठकर हुक्का पी रहा है, लेकिन वो इसमें भी कहीं ना कहीं से अपना आनंद निकाल लेती है। वो जाते वक्त उछलते कूदते नाचते गाते अपनी मम्मी के साथ में जाती है। साथ में एक सिकल हंसिया होता है और हे फॉक जिससे वो घास को उठा सके, वो अपने कंधे पर लेकर चलती है। ये कहती है कि जाते जाते लोग सीबिया जो है वो ये सारी हरकतें कर सकती है, झूम सकती है, नाच सकती है, कूद सकती है, फुदक सकती है, क्योंकि अब उसके पास में बोझा नहीं है। लेकिन लौटते वक्त उनके सर के ऊपर बहुत भारी बोझा होता है घास का। वह थके हारे होते हैं, दिन भर का काम किया होता है और साथ में इतना बड़ा बोझा उठाती है, तो वह ये हरकत नहीं कर पाती है। नाचना, झूमना, उछलना, फुदकना ये सब नहीं कर पाती है। Some of the women were wearing necklaces made out of lal beeges, the shiny scarlet seeds, black one end, that grew everywhere in the jungle. It was best to have new necklaces each year instead of last year's faded ones, and Sibia was making one too. लेखक डिस्क्राइब करती कि कुछ औरतें हैं, उनके गले में लाल बीजों की माला है। ये लाल बीज जो होता है, ये पलश के पेड़ में बीज उगते हैं। ये बिल्कुल एक आँख की तरह होती है, एक शैतान की आँख की तरह होती है, लाल और काला और उसमें हल्का सा सफ़ेद डॉट। तो दिखने में ये बिल्कुल एक आँखों की तरह होती है, लेकिन ये लाल बीज आकर्षित भी हो सकती है अगर आप उसमें से धागा पिरो दो, सुई से गड्ढा करो और इसमें से धागा पिरो कर आप लाल बीजों की एक माला बना सकती हैं। गांव की बहुत सारी औरतें इस प्रकार की माला पहनी हुई थी और सीबिया भी अपने लिए एक माला बना रही थी। How nice it was going to be to hear that rattling swish around her neck as she froshed along with lots of necklaces. But each seed, hard as stone, had to be drilled with a red-hot needle, and the family needle was snapped, so she must wait till they could buy another. तो सीबिया की इच्छा थी, सीबिया की बहुत तमन्ना थी कि वह भी बहुत सारे ऐसे नेकलेस बना दे
लेकिन उसके पास फ़िलहाल अभी तो नीडल भी नहीं है। और ये जो सीड्स होते हैं ये इतने कड़क होते हैं, पत्थर के माफिक कड़क होते हैं। इनमें से एक छेद पिरोने के लिए नीडल्स को, सुई को गर्म करनी पड़ती है और उससे उसमें छेद पिरोने पड़ते हैं। लेकिन सीबिया के पास में अभी एक नीडल भी, एक सुई भी नहीं है। बट ईच सीड hard as stone had to be drilled with a red hot needle, and the family needle was snapped, so she must wait till they could buy another. Oh, for strings and strings of glass and beads, anklets, earrings, nose rings, bangles, all the gorgeous dazzles of the bazaar, all a little golden body decorated. Chattering all they went, the women followed the dusty track towards the river. On their way, they passed a Gujar encampment of grass huts where those nomadic grazers would live for a long time until the animals had perhaps finished all the easy grazing within reach, or they were not able to sell enough of their white butter and white milk. In the district, or there was no one to buy the young male buffaloes for tiger bait. तो लेखक कहती है जब यहाँ की जो औरतें हैं, जो इस सीबिया के गांव के जो औरतें हैं, वह पटर पटर बातें करते हुए उस डस्टी ट्रैक में धूल से भरी राह पर चलते गए। और उनके राह में एक गुजर का गांव पड़ता था। ये गुजर के जो लोग हैं ये बंजारे थे और वह यहाँ पर आके उतने देर के लिए बस जाते थे, थोड़ी देर के लिए बसते थे जब तक का वहाँ पर उनके जानवरों को खाने के लिए चारा मिल जाए, या उनके पास में जो गिराहक है उनसे दूध और मक्खन खरीदे। और फिर कुछ शिकारी होते हैं, इनसे आकर शिकार करने के लिए, शिकार को एक प्रकार का लालच देने के लिए मेल बफलोज, जो भैंस का जो मेल होता है उसको खरीद लेते हैं। और परहैप्स अ कैटल किलिंग टाइगर वॉज मेकिंग अ न्यूसेंस ऑफ हिमसेल्फ, देन देड मूव ऑन। फिर अगर यहाँ पर कोई जंगल में ऐसा कोई खौफनाक खूंखार जानवर होता है जो इनके जानवरों को परेशान कर रहा है, एक शेर जो आदमखोर शेर या जानवर खाने वाला, उनके जो कैटल्स खाने वाला शेर अगर परेशान करता है तो ये गांव छोड़कर कहीं और जाकर बस जाते हैं। सीबिया glanced at the Gujar women as she went past. They wore trousers tight and wrinkled at the ankles, and in the ears large silver rings made out of melted rupees, and one of them was clinking a stick against the big brass ghadas in which they fetched water from the river for the camp, to see which ones were empty. तो ये सीबिया जो है वो, उसकी नज़र एक गुजर औरत की तरफ पड़ती है। जैसे वहाँ गए तो लेखक डिस्क्राइब करते हैं कि गुजर औरतें जो हैं और सीबिया के गांव वाले हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। गुजर औरतों के पास में पहनने के लिए अच्छे खासे कपड़े हैं, उनके पास चूड़ीदार सलवार कुर्ता है, टाइट और रिंकल्ड एट द एंकल्स, जो चूड़ीदार जो होता है, पैजामा जो होता है, वैसा पैजामा को यहाँ पर ट्राउज़र्स करके डिस्क्राइब किया गया है। उनके कानों में बड़े बड़े सिल्वर के ईयरिंग है, चांदी के ईयरिंग्स हैं, उसको रुपयों को पिघाल कर उन्होंने ईयरिंग्स बनाए। यानी कितना पैसा है इनके पास में कि वो रुपये का मोल वो ईयरिंग्स बनाने में उसको इस्तेमाल करते हैं। चांदी के सिक्के हुआ करते थे पहले ज़माने में, तो चांदी को पिघाल कर अपने कानों के लिए ईयरिंग्स बाली बनाए उन्होंने। एंड देयर ईयर्स लार्ज सिल्वर ईयरिंग्स मेड आउट ऑफ मेल्टेड रुपीज़, एंड वन ऑफ देम वाज क्लिंकिंग अ स्टिक अगेंस्ट द बिग ब्रास घड़ास। इनके पास ब्रास के घड़े हैं, पीतल के मटके हैं। तो गुजर जो समाज है वो सीबिया के समाज से कई गुना फाइनेंशियली अच्छे कंडीशन में है। द मेन एंड बॉयज़ वर आउट ऑफ कैंप जस्ट नाउ विद द हर्ड और गॉन टू द बाजार टू सेल प्रोड्यूस, बट वन or two buffaloes were standing about, creatures of great wet noses and moving jaws and gaunt black bones. तो इस गांव में, गुजर के गांव में केवल अभी औरतें हैं और आदमी लोग जो है या तो ये बाज़ार चले गए हैं या जंगल में अपने जानवर चराने चले गए हैं।
हाँ, यहाँ पर एक या दो भैंसें बची हुई है, यहीं पर रुकी हुई है, बड़ी बड़ी जबड़ों वाली घास चारा चबाते, उनकी नाक चमक है तो, और काले काले जानवर है, हड्डी उनकी दिखाई दे रही है। इस प्रकार से सीबिया इस जानवर को डिस्क्राइब करती है। द गुजर्स व जंगलीज एज सीबिया वॉज टू। द गुजर्स व जंगलीज एज सीबिया वॉज टू, born and bred in the forest. For countless centuries, their forebears had lived like this, getting their living from animals, from grass and trees. As they scattered their food together and stored their substance in large herds and silver jewelry. They were man in the wandering pastoral age, not Stone Age hunters and not yet cultivators. तो लेखक कहती है, नोरा बर्ग कहती है कि ये जो गुजर्स है सीबिया की तरह ही जंगली है। ये जंगलों में सदियों से यहीं पर रहते हैं, यहीं पर कई सदियों से ये रहते हैं और इनके पूर्वज भी इसी जंगल में, ऐसे ही जंगल में घूमा फिरा करते थे। इनका मेन पेशा, इनका खास पेशा था जानवर चराना, और वो घास की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह, एक जंगल से दूसरे जंगल पर चलते थे। ये पैदल चलते थे और जहाँ कहीं पर खाना मिल जाए, जड़ें मिल जाए, वहाँ से जड़ें इकट्ठा कर लेना, वहाँ के सब्सटेंस, वहाँ के जो चीज़ें मिल जाए वो ले लेना। और इनके पास में बहुत सारे जानवर होते थे और ये चांदी पहनने के बड़े शौकीन थे। इनके पास सिल्वर की ज्वेलरी हुआ करती थी। तो ये दे वर द मैन इन द वॉन्डरिंग पैस्टोरल एज। ये ऐसे इंसान थे जो एक जगह पर टिकते नहीं थे। ये पैस्टोरल एज मतलब जो जानवरों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह घूमा फिरा करते थे। नॉट स्टोन हंटर्स, ये शिकारी नहीं थे, स्टोन एज मैन के शिकारी नहीं थे, और ना ही ये किसान थे। ये इन दोनों के बीच के स्टेज के लोग आज भी इंडिया के जंगल में पाए जाते थे। नाउ देयर वाज द रिवर ट्विंकलिंग बिटवीन द ट्रीज, sunlit beyond dark trunks. They could hear it rushing along. The women came out on the shore and made for the stepping stones. फिर अचानक से फिर से लेखक हमें उस दृश्य की तरफ ले जाती है जहाँ पर सीबिया लोग अभी पहुँच चुके हैं। ये आखिरकार उस नदी के पास आ गए जहाँ से इनको नदी पार करना है। यहाँ पर खास करके नदी सुनाई दे रही थी, कल कल बहती नदी उनको सुनाई दे रही थी। They could hear it rushing along. The woman came out on the shore and made for the stepping stones. और यहाँ पर औरतें आए और सीधा उस स्टेपिंग स्टोन्स के पास में, जहाँ पर पत्थर रखे थे, जहाँ पर पत्थरों से पैर रखकर कूद के फुदक कर नदी पार करते थे। याद है ना यहाँ पर कौन है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बैठा हुआ है वह खूंखार मगर, क्रोकोडाइल। किसी की आहट पाते ही वो उसे झपट कर पकड़ लेगा। The women came out on the shore and made for the stepping stones. They had plenty to laugh and bicker about as they approached the river in a noisy crowd. They girded up their skirts so as to jump from one stone to the other, and they clanked their sticks and forks together over their shoulders to have ease of movement. They shouted their quarrels above the gush of the river. तो यहाँ के जो औरत है उनके पास में बहुत कुछ था बातें करने के लिए, इतना बातें करने के लिए था। बातें भी करते थे, हंसते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते थे, एक दूसरे की टांगें खींचते थे, एक दूसरे को भला बुरा कहते थे। और जब वो जंगल में चलते थे, जब ये नदी के पास आते थे, तो खास करके ज़ोर ज़ोर के आवाज़ करके बातें करते थे, बहुत शोर मचाते थे और अपने स्कर्ट्स को ऐसा फोल्ड करके वो खपोच लेते थे और जो फॉर्क वो कैरी करे, सिकल और फॉर्क को अपने कंधों पर लगा, एक प्रकार से हुक करके लगा लेते थे और इस प्रकार से वो इस नदी को पार करते थे। ये उनका षड्यंत्र था, ये उनका प्लान था। नॉइज फ्राइटन्स क्रोकोडाइल्स। द बिग मगर डिड नॉट मूव एंड ऑल द विमेन क्रॉस्ड इन सेफ्टी टू द अदर बैंक। तो ये उनका एक प्रकार से प्लान था। क्या प्लान था? क्यों ऐसा प्लान था? क्योंकि मगर जो है आवाज़ से डरते हैं, तो जानबूझकर ये औरतें लोग जो है
ज़ोर ज़ोर से बातें करते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते थे, हंसते थे और अपने जो फॉर्क से और सिकल से आवाज़ करते हुए इस नदी को पार करते। वो जानते थे कि यहाँ पर मगर होता है। कई बार उन्होंने मगर देखा होगा, उन्हें पता होगा कि मगर यहाँ पर छुप कर बैठ सकता है और आने जाने वाले इंसान को, जानवरों को शिकार करेगा। तो शिकार होने से किस प्रकार से बचना है, तो ज़ोर ज़ोर से बातें करके हमें बचना है। Here they had to climb a still hillside to get at the grass, but all fell to with a will and sliced away at it wherever there was foothold to be held. जैसे ही उन्होंने नदी पार की, नदी पार करते ही उनके सामने में एक स्टिफ, एक कड़ा क्लाइम था, एक ऊंची पहाड़ी थी, हिल था। और ये औरतें जो है इस हिल के ऊपर चढ़ाई करना चालू कर देते हैं। जहाँ कहीं भी उनको फुटहोल मिल गया, जहाँ पर पैर रखने की जमाने की जगह मिल जाती है, जहाँ हाथ जमाने की जगह मिल जाती है, हाथों और पैरों की मदद से ये चट्टान, ये पहाड़ चढ़ने की कोशिश करते हैं। Here they had to climb a still hillside to get at the grass, but all fell to with a will and sliced away at it wherever there was foothold to be held. Down below them ran a broad river, pouring powerfully out from its deep, narrow pools among the cold cliffs and shadows, spreading into warm shallows lit by kingfishers. Great turtles lived there, and mashir, weighing more than 100 pounds. Crocodiles too. Sometimes you could see them lying out on those slabs of clay over there, but there were none to be seen at the moment. तो ये नदी जब पार करते हैं, नदी पार करने के बाद चट्टान चढ़ते हैं। चट्टान इतनी ऊंची है कि इस ऊंचाई से आप ये चौड़ी सी नदी को देख पाते हैं। इस नदी में क्या क्या है, लेखक बता रहे कि नदी है जान से भरी है, फुल ऑफ लाइफ है रिवर। इसमें मगर है, मशीर है, बड़े बड़े मशीर एक प्रकार की मछली होती है। भगवान विष्णु के कानों में जो ये है ईयरिंग्स है, अगर आप गौर से देखोगे तो वो मछली है, वो जो मछली है वो मशीर मछली है। तो भगवान विष्णु की कानों की जो ये है ईयरिंग्स है, वो इस मछली से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल्स है, और कभी कभी ये क्रोकोडाइल्स पानी से निकलकर पास, नदी के पास में कुछ क्ले चट्टान है, उस चट्टान में आकर वो अपना आराम करते हैं। Where Sibia was working, wind coming across hundreds of miles of trees cooled her sweating body, and she could look down over this river as if she was a bird. Although she did not dare stop for a moment under her mother's eyes, her imagination took her in swooping flight over the bright waters and golden air to the banks where she had played as a child. सीबिया जहाँ पर काम कर रही थी, जिस चट्टान के ऊपर, जिस पहाड़ के ऊपर जहाँ पर वो उसने अपनी जगह ढूंढ ली थी, वहाँ पर अच्छी हवा चल रही थी। दूर से, कई मीलों दूर से हवा, पेड़ों को फांदते हुए हवा आकर सीबिया के पसीनों से भरा शरीर को ठंडक पहुँचाती थी। वहाँ से उसको नदी दिखाई देता था, एक चिड़ियों की तरह। एक चिड़िया जिस प्रकार से एक बर्ड व्यू होता है, उसी प्रकार से सीबिया को नदी, दूर तक की नदी दिखाई दे रही थी। और सीबिया यहाँ पर अपना काम रोक नहीं सकती थी, क्योंकि उसे लगातार काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा घास इकट्ठी करनी है, शाम होने से पहले घास इकट्ठी करनी है। अगर वो ज़रा सा भी आराम करने की कोशिश करती तो उसकी माँ उसको डांटती, फटकारती। उसकी माँ की जो पैनी नज़र है सीबिया के ऊपर हर वक्त टिकी रहती है। सीबिया फिर भी अपने ख्यालों में खोई होती है, अपने बचपन के बारे में। अभी भी तो बच्ची ही है, लेकिन जो पहले जब वो बच्ची थी, जब वो काम नहीं करती थी तो नदी किनारे वो खेलती थी, तो उसको अपनी पुरानी बातें याद आई कि किस प्रकार से एक बार जब वो नदी किनारे खेल रही थी तो उसने कुछ मिट्टी से कुछ मटके बनाए थे, और मटकों को सुखाने के लिए उसने जो वहाँ पर जो गुफा है, उस गुफे में सुखाने के लिए रखा था, काफ़ी ऊंचाई पे, जहाँ पर पानी ना पहुँचे। सीबिया को अपने पुराने दिनों याद आते हैं। In those cavelets above the high water mark of the highest flood, she had stored some little bowls molded of clay while they hardened. If they were anything that could be used for coloring, they would look fine, painted with marigolds and elephants.
तो सीबिया अपने ख्यालों में है कि किस प्रकार से उसने वहाँ पर बोल्स बनाए थे, बड़े बड़े कटोरे बनाए थे मिट्टी से। और घर में अगर कुछ पेंट करने के लिए रहेगा तो ये अगर एक बार इसके ऊपर पेंटिंग लग जाएंगी तो ये क्ले पॉट्स बहुत अच्छे दिखेंगे। वो इसके ऊपर मारीगोल्ड, गेंदे के फूल और एलिफेंट्स के आकार फिगर्स ड्रॉ करना चाहती है। चाइल्ड, द शार्प वर्ड, द ग्लेयर ऑफ हर मदर्स एंग्री स्वेटिंग फेस पुल सीबिया बैक टू वर्क एंड दे टॉयल्ड ऑन। सीबिया ख्यालों में खोई हुई थी और उतने में उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगाकर उसको अपने काम पर वापस लगा दिया। बट एट लास्ट इट वॉज टाइम टू गो बैक टू सी द एनिमल्स एंड द इवनिंग मील। द लोडेड विमेन set out to cross the river again. Sibia hung back. She would just dawdle a bit and run and see if the little clay cups were still there in the caves, waiting to be painted and used. फिर सीबिया ने वापस से अपने काम पर लग गई और वापस से मेहनत करने लगी। फिर आखिरकार शाम हो गया था, समय आ गया था घर जाने का, जानवरों को चारा खिलाना है, घर का खाना पकाना है। तो ये औरतें ने अपना जो घास अभी जब तो काटा है उसको इकट्ठा किया, एक बड़ा सा बंडल बनाया और नदी पार करने का निश्चय कर लिया। सीबिया जानबूझकर थोड़ा डिले करने लगी, देरी करने लगी। सीबिया के मन में प्लान था कि वो सबसे आखिरी में जाएंगी और मौका मिलते ही वो अपने पुराने जो गुफाओं में जहाँ पर उसने वो कटोरे बनाकर रखी थी वो इकट्ठा करके ला लेंगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, सीबिया ने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को डिले कर लिया। सीबिया hung back. She would just dawdle a bit and run and see if the little clay cups were still there in the cave, waiting to be painted and used. Although the women were now tired and loaded, they still talked. Those in front yelled to those behind. They crossed the river safely and disappeared up the track into the trees. On the other side, even their voices died away. देखो, औरतें थके होने के बाद भी वह ज़ोर ज़ोर से एक दूसरों से बातें कर रहे थे। आगे वाले पीछे से बातें कर रही थी, पीछे वाली आगे से बातें कर, चिल्ला चिल्ला कर अपने आवाज़ से, यानी जितना भी एनर्जी था नदी पार करते वक्त उन्होंने अपना पूरा एनर्जी बातों में लगा दिया। आप जानते हैं ना क्यों? आवाज़ मगरमच्छ को डराता है। तो इस प्रकार से वह आसानी से वो उस नदी को पार कर गए। लेकिन सीबिया तो अभी पीछे है, अकेली है। वो किससे बातें करेंगी, क्या आवाज़ करेगी? हो सकता है सीबिया इस मगर का शिकार बन जाए। Silence fell. Sibia came down alone to the stepping stones. The light of evening was striking up the gorge, pink into the ultraviolet shadows. Now that the sun was off it, the water poured almost invisible along the stones with no reflection to show where it began. तो सीबिया इस खतरनाक रास्ते पर, इस खतरनाक नदी पर जहाँ पर वो मगर इंतज़ार कर रहा है अपने शिकार का, सुबह से लेकर रात तक का, देखो कितना पेशेंस है उसमें, वहीं पर वो इंतज़ार कर रहा है शिकार का। सीबिया आई है और अभी तो अंधेरा भी छा गया। सूरज पहाड़ों में जल्दी ढल जाता है, पहाड़ों के पीछे छुप जाता है और परछाइयाँ की वजह से यहाँ पर 6-7 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था और यहाँ से जो पानी जो है वह कल कल करके बह रहा है। और सीबिया यहाँ पर आती है स्टेपिंग स्टोन्स पर। सीबिया स्टेप्ड ऑन टू द फर्स्ट स्टोन, और पहले ही चट्टान के ऊपर वो अपना पैर रखती है। शी वॉज हेविली वेटेड, हर मसल्स स्ट्रेच्ड एंड एकिंग, द हेफॉक स्क्वीक्ड इन द पैक्ड ड्राई ग्रास एंड डग इन टू हर कॉलर बोन, सो क्लोज अंडर द स्किन इन स्पाइट ऑफ द सारी बंच्ड अप टू मेक अ पैड। तो सीबिया घास से लदी हुई है, बहुत भारी बोझ उठाकर आई है, बहुत थकी आ रही है और बड़े मुश्किल से वह पहला कदम उस चट्टान पर रखती है। और जैसे वो चट्टान पर रखती है तो जो हेफॉक है वो आवाज़ करता है, यानी क्विक करके आवाज़ करता है, वो रब होने की वजह से। When she was halfway over, she put her load down on a big boulder to rest and leaned breathing on the fork. और जब सीबिया नदी के बीचों बीच में आ गई, यहाँ पर वो थक गई और कुछ देर आराम करने का सोची। देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार हम सोचते हैं ना
कि ऐसा क्यों हुआ। कई बार हमारी अंतरात्मा हमसे कुछ कहती है, हमने हमारी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए। सीबिया ने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी, अपने शरीर की बात सुनी। शरीर थक हार चुका था, वो यहाँ पर थोड़ा आराम करी। ये आराम करना उसके लिए अच्छा हो गया, वरना वह मगरमच्छ का शिकार बन जाती। एट द सेम मोमेंट अ गुजर वुमन came down with 2 ghadas to the water on the other side. In order to get the good clear water, which would quickly fill both ghadas to the top without sand, she walked onto the stepping stones. तो ये गुजर औरत उस नदी के उस छोर में, गांव से एक गुजर औरत आई शाम को पानी भरने के लिए। वो बढ़िया से 2 मटके लेकर आई है, ब्रास घड़ा लेकर आई है, और उसे साफ पानी भरना है। किनारे का पानी भरेंगी तो उसमें मिट्टी आ जाएंगी, रेती आ जाएंगी, इसलिए वो कुछ स्टोन्स पार करती है, और जहाँ पर पानी थोड़ा सा गहरा है वहाँ से ताज़ा पानी भरने के लिए वहाँ पर वो आती है। शी वॉज विदिन अ यार्ड ऑफ द क्रोकोडाइल व्हेन ही लंग्ड एट हर। वो मगर से कुछ ही दूरी पर थी और अचानक ने मगर ने एक छलांग लगाकर उसको धर दबोच लिया। अप आउट ऑफ द डार्कलिंग वाटर हीव द ग्रेट रेप्टाइल, वाटर स्लशिंग ऑफ हिम, the livid jaws yawning and all his teeth flashing as he slashed at her leg. The woman screamed, dropped both brass pots with a clatter on the boulder, from whence they bounced to the water, and Sibia saw them bob away in the current. Oh, the 2 good vessels gone. तो जैसे मगर ने उस औरत की तरफ छलांग लगाया तो ये औरत भी अपने आप को बचाने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मगर ने उसकी टांगें पकड़ ली और ज़ोर ज़ोर से वो पानी को मारने लगा। इस हड़बड़ाहट में औरत ने ज़ोर से चिल्लाई, अपना मटके गिरा दी, और ये मटके जो है वो पानी में बह गए। सीबिया का पहला रिएक्शन क्या है? अरे कितने अच्छे मटके थे, देखो पानी में बहकर चले गए। ये रिएक्शन, यानी औरत की जान से ज़्यादा कीमती सीबिया को वो 2 ब्रास के, 2 जो वो पीतल के जो मटके थे उसकी कीमत ज़्यादा लगी। उसके मन में पहले उसके बारे में ज़्यादा याद आया। द गुजर वुमन रिकॉइल्ड फ्रॉम द क्रोकोडाइल, बट हिज जॉज क्लोज्ड ऑन हर लेग एट द सेम मोमेंट एज शी स्लिप्ड एंड फेल ऑन द बोन ब्रेकिंग स्टोन एंड क्लच्ड वन ऑफ द टिम्बर लॉग्स टू सेव हरसेल्फ। तो जब मगर ने इस औरत की तरफ छलांग लगाई, झपटा, तो वो औरत ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, और इस प्रोसेस में क्या हो गया, वो ज़ोर से, बहुत ही ज़ोर से उस चट्टानों के ऊपर गिर गई। इस चट्टान पे गिरना मतलब हड्डी वड्डी तोड़ देना। लेकिन जैसे तैसे ये औरत ने अपने आप की जान किस प्रकार से बचाई, डूबने से किस प्रकार से बचाई, वहाँ पर जो बड़े बड़े लकड़ी के लॉग्स थे, उसे एक लॉग को उसने पकड़ लिया और अपनी जान बचाने के लिए ज़ोर से उसको लॉग को पकड़े रहा। The log jammed between 2 boulders, with the woman clinging to it and screaming, while the crocodile pulled on her leg, thrashing his mighty tail, bang, bang to and fro in great smacking flails, as he tried to drag her free and carry her off down into deep of the pool. Blood spread everywhere. तो ये औरत ने अपने आप को बचाया जैसे तैसे, उस लॉग को पकड़कर, और चिल्ला रही है, मदद मांग रही है, चीख रही है। सीबिया के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है। सीबिया केवल एक 12 साल की औरत है, और मैंने डिस्क्राइब किया था किस प्रकार से जो क्रोकोडाइल कितना शक्तिशाली है, इसको मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर इसको मारना है तो केवल उसकी आंखों पर मारना पड़ेगा या उसके बगल के नीचे मारना पड़ेगा, जहाँ पर उसकी चमड़ी थोड़ी सी नरम है। सीबिया sprang from boulder to boulder. She came leaping like a rock goat. Sometimes it had seemed difficult to cross these stones, especially the big gap in the middle where the river coursed through like a bulge of glass. But now she came on wings, choosing a footing in midair without even thinking about it, and in one moment she was beside the shirking woman. तो सीबिया, उसने देर नहीं किया, उसने छलांग लगाई एक चट्टान से दूसरे चट्टान, और बकरी की तरह, जो पहाड़ों पे जो बकरियां होती है, वो छोटे छोटे चट्टानों पे, ऐसे पहाड़ों के ऊपर छोटी सी भी जगह मिल जाए तो वहाँ पर अपनी जगह बना लेती है और छलांग लगा लेती है। वैसे ही सीबिया छलांग लगाते लगाते एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर आ रही है। कभी कभी सीबिया को तो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये चट्टानों को पार करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता था,
खास करके जहाँ पर पानी जो है बहुत तेज़ी से बहता है, जहाँ पर एक बड़ा गैप है। लेकिन अभी तो बिल्कुल वो मानो उसके पर निकल आया है, एक पक्षी की तरह फुदकती हुई, एक चट्टान से दूसरी चट्टान फुदकती हुई वो सीधा उस औरत के पास में आ गई जो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। In the boiling bloody water, the face of the crocodile, fastened round her leg, was tugging to and fro and smiling. His eyes rolled onto Shibia, and one slap of the tail could kill her. मगर यहाँ पर बड़ा मुस्कुरा रहा है, उसे मालूम है कि उसका चारा उसको मिल गया, शिकार मिल गया। और अपनी मुस्कुराहट से उसने सीबिया की तरफ देखा। वो सोचा कि ये तो बहुत हल्की फुल्की सी एक लड़की है, एक दुम से इसको एक क्या मारूंगा तो ये मर जाएगी। He struck. Up shot the water 20 feet and fell like a silver chain. Again, the rock jumped under the blow. But in the daily heroism of the jungle, as common as thorn trees, Sibia did not hesitate. तो मगर ने अपना अटैक यूज़ किया। उसके पास केवल उसके जबड़े ही नहीं, उसकी शक्तिशाली पूँछ भी थी, और पूँछ से ज़ोरदार एक फटका लगाने की कोशिश की। और जब उसने फटका लगाया तो पानी 20 फीट ऊंचाई पर उछला, लेकिन सीबिया ने उसे अवॉइड किया, उसको अवॉइड किया, और उसने फिर से एक बार सीबिया को अपनी पूँछ से मारने की कोशिश की। लेकिन सीबिया के लिए ये बहुत ही कॉमन सी बात है, जंगल में तो ऐसा होता ही रहता है, जानवरों का सामना करना आना चाहिए। और सीबिया ने बिल्कुल झिझक नहीं की, उसने निशाना लिया। शी एम्ड एट द रेप्टाइल्स आई. With all the force of a little body, she drove the hayfork at the eyes, and one prong went in, right in, while its spear scratched past on the horny cheek. और सीबिया ने निशाना लेकर उस क्रोकोडाइल की सीधा आँख में, जो हेयर फॉक था उसका एक हिस्सा उसके आँखों में पिरो दिया। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद इस चैप्टर को हम वापस से कंप्लीट करेंगे। So welcome back after a short break. We'll continue from where we had left. The blue weed. तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि सीबिया ने मगरमच्छ की आँखों पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण बोल दिया, और हेयर फॉक से उसने मगर की एक आँख के अंदर वो जो फॉर्क होता है उसका एक जो कांटा है उसने उसकी आँखों में घुसेड़ दिया। The crocodile reared up in convulsion till half his lizard body was out of the river, the tail and nose nearly meeting over his stony back. Then he crashed back, exploding the water, and in an uproar of bloody foam he disappeared. फिर ये मगर जो है, उन्होंने जब मगर को बहुत ज़ोर के चोट लगी तो मगर ने क्या किया, पानी से छलांग लगाई। उसका नेचुरल रिएक्शन था, इंस्टिंक्टिवली या स्टिमुलसली जो रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस, उसको आँख के अंदर जब चोट लगी तो उसने छलांग लगाई और एक सेमी सर्कल बना लिया। उसकी नाक से लेकर उसकी पूँछ तक का एक सेमी सर्कल बनाया और पानी में धप करके फिर से गिर गया, और वहाँ से वो तैरकर चला गया, उस औरत को छोड़कर तैरकर चला गया। He would die soon, not yet, but presently. Though his death would not be known for some days, not till his stomach, blown with gas, floated him. Then perhaps he would be found upside down among the logs at the timber boom, with pus in his eyes. तो मगर का तो मरना तय था। जिस प्रकार से उसको इतनी ज़ोरदार जख्म पहुंचा, उसकी आँखों को अंधा कर दिया सीबिया ने। उसकी आँख के अंदर, पूरी आँखें के अंदर उसने जो कांटा था, हेयर फॉक था, उसको एक कांटा उसने उसकी आँख के अंदर डाल दिया। क्रोकोडाइल्स, मगर जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनका जो ब्लड है वो जल्दी क्लॉट नहीं होता, तो ये अभी नहीं तो कभी ना कभी मर ही जाएगा। और लोगों को इसके बारे में जानकारी तब होगी जब इसका पेट पूरा गैस से फूल जाएगा और ये पानी के ऊपर उल्टा तैरता नजर आएगा। Sibia got her arms round the fainting woman and somehow dragged her from the water. She stopped her wounds with sand and bound them with rag and helped her home
to the Gujar encampment, where the men made a litter to carry her to someone for treatment. तो सीबिया ना केवल एक बहुत ही बहादुर लड़की थी, ना केवल एक बहुत ही मेहनती लड़की थी, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत सराहनीय था। किस प्रकार से उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया, किस प्रकार से उसने इस मगर की सामना करी, मगर से इस औरत को बचाने के बाद में अपने पास पल्लू को वापस से कपड़ा फाड़ कर एक पट्टी बनाकर उसको फर्स्ट एड पहुंचाई और इस औरत को उसके गांव तक का, उसके घर तक का पहुंचाया, जहां पर बहुत सारे आदमी लोग आए और इस औरत को उठाकर किसी के पास ले गए, किसी वैद्य के पास ले गए जो उसकी मरहम पट्टी करेगा। Then Sibia went back for a grass and sickle and fork. The fork was lying in the river, not carried away luckily, and as she bent to pick it up out of the water, she saw the blue bead. तो सिबिया जब अपना सामान एकत्रित करने के लिए वापस जाती है, उसका जो सामान था वहाँ पे सिकिल था, उसका हेस्टैक था, उसका फॉर्क था, और खुशकिस्मती से उसका फॉर्क जो है पानी में बहकर आगे ना चला गया। काफ़ी भारी होगा इसलिए वो वहीं पर पानी में डूबा हुआ था। तो सीबिया ने जब अपना फॉर्क उठाने के लिए जब झुकी तो उसकी नज़र में वह ब्लू बीड आया जिसका जिक्र हमने चैप्टर के शुरुआत में की थी। नॉट ब्लू नाउ विद द सन नियरली गॉन बट अ नो कलर वाइट ब्लू एंड इट्स शेप वॉबलिंग इन द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रीम। तो अभी ये बीड जो है नीला नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि सूरज की रोशनी लगभग चली गई थी। हल्का सा सफ़ेद और वाइट ब्लूइश कलर का दिखाई दे रहा था और उसका जो शेप था वो पानी में हिलने की वजह से एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था। शी रीच्ड हर आर्म डाउन इनटू अ यार्ड ऑफ द कोल्ड सिल्क वाटर टू गेट इट, मिसिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसने पहले जब कोशिश करी इस बीड को निकालने की, वह रिफ्रैक्शन की वजह से उसका निशाना चूक गया और वो बीड तक का पहुंच नहीं पाई। देन देयर इट ले इन हर वेट पाम, perfect, even pierced, ready for use, with the sunset shuffled about inside it like gold dust. All her heart went up in flames of joy. फिर दोबारा जब उसने कोशिश करी तो उसको वो बीड मिल गया और ये बीड जो था यानी कितनी लकी थी सीबिया कि इसमें एक थ्रू एंड थ्रू होल था, एक आर पार बिल्कुल छेद था, मानो इसमें बस आपको धागा पिरोना है और आपका नेकलेस बनाना है। सीबिया ने उसको ऐसा उठाकर नज़र घुमाई सूरज की तरफ और उसमें से स्पार्कलिंग जो गोल्ड डस्ट की तरह, रोशनी की तरह उसको दिखाई दिया और वो फूला ना समा पाई, वो बहुत खुश हो गई। आफ्टर अ बिट शी ट्विस्टेड इट into the top of her skirt against her tummy so she would know if it burst through the poor cloth and fell. फिर कुछ देर बाद उसने उसको जो ब्लू बीड जो उसे मिला उसे टक किया अपने साड़ी के पल्लू में, इसको जहाँ पर उसका कमर था पेट के पास में, और उसको सब पलटा कर रख दिया कि ताकि अगर कपड़ा कमज़ोर कपड़ा है ना, अगर फट भी जाए और गिरेगा तो उसको समझ में आएगा कि उसका जो ब्लू बीड है वो गिर गया तो उसको दोबारा उठा सकती है। Then she picked up her fork and sickle and the heavy grass and set off home. Aye, what a day! Her bare feet smudged out the wriggle marks of snakes in the dust. There was the thin singing of malaria mosquitoes among the trees now, and this track was much used at night by a morose old Makana elephant, the tuskless one. But Sibia was not thinking of any of them. The stars came out, she noticed. तो फिर सीबिया अब नंगे पैर उसी वही धूल भरी मिट्टी से चलने लगी। अब की बार इस धूल में सांपों के रेंगने के निशान थे, यानी कितना खतरा है इस जंगल में। इन खतरों का सामना करना सीबिया को भली भांति तरह आता था। फिर यहाँ पर बुन बुन करके वो मच्छर जो बुनबुना रहे थे, और तो और यहाँ पर एक मखना एलिफेंट, मखना मतलब जिसके आँखों से मुश्त निकलता है, एक काला कलर का पदार्थ निकलता है। ऐसे हालात में जो हाथी जो होता है वो बहुत खूंखार हो जाता है, इंसान को देखते ही वो इंसान को मार देता है। ये तो अकेला एक ऐसा
पागल प्रकार का हाथी जो था, जो यहाँ पर अक्सर आया जाया करता था। लेकिन सीबिया इनके बारे में नहीं सोच रही थी। उसने देखा कि आसमान में टिम करके एक एक करके तारे निकलने लगे। ऑन द वे बैक शी मेट हर मदर आउट ऑफ ब्रेथ कम टू लुक फॉर हर एंड स्कोल्डिंग। फिर सांस तो उसकी फूल गई थी और घर के रास्ते में जब जा रही थी, बीच राह में उसकी माँ उसे मिलती है। और माँ की हालत आप समझ सकते हैं, माँ कितनी परेशान नहीं हो गई होगी सीबिया को वहाँ ना पाते हुए। सीबिया जब वो घर पहुँची, जब माँ घर पहुँची होगी और जब सीबिया उसे नहीं दिखाई दिया होगा तो उसके मन में क्या कुछ ख्याल नहीं आया होगा। माँ का प्यार देखो, इस अंधेरे रास्ते में, खूंखार जंगल में अपनी बेटी की तलाश में अकेले ही निकल आई। बाकी गांव वालों को भी साथ में नहीं लाया। खतरों का सामना करना उसकी माँ को भी अच्छी तरह से आता होगा, तभी तो उसने अपने बेटी की तलाश में रात में वो जंगल में निकल पड़ी। और अपनी बेटी को जब वो देखती है, बेटी को जब वो मिलती है तो देखो वो क्या कहती है। ऑन द वे बैक शी मेट हर मदर आउट ऑफ ब्रेथ केम टू लुक फॉर हर एंड स्कोल्डिंग। मम्मी की भी सांसें पूरी फूली हुई थी और वो उसको ज़ोर ज़ोर से फटके लगाने लगी, चिल्लाने लगी। आई डिड नॉट सी टिल आई वेंट आई वॉज होम दैट यू वर नॉट देयर। माँ ने क्या कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि तू साथ में नहीं थी। जब मैं घर पहुँची तब समझ में आया कि तू हमारे साथ में नहीं है। आई थॉट समथिंग मस्ट हैव हैपेंड टू यू। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया होगा। एंड सीबिया बर्स्टिंग विद अ स्टोरी क्राइड समथिंग डिड। और फिर सीबिया को एक मौका मिल गया अपनी कहानी बताने का, और वो बताती है कि हाँ, कुछ हुआ था। आई फाउंड अ ब्लू बीड एंड माई नेकलेस फॉर माई नेकलेस लुक। सीबिया क्या करती है, हाँ कुछ हुआ ना, देखो मुझे क्या मिला, मुझे एक ब्लू बीड मिला है मेरे नेकलेस के लिए, देखो ना। और वो अपने माँ को ये नेकलेस दिखा रही है। अगर आप होते या मैं होता और जब माँ पूछती है, जब माँ कहती कि मुझे लगा कुछ हो गया, तो हम कौन सी कहानी बताते? सोचो, हम कौन सी कहानी बताते? हम क्या वो कहानी नहीं बताते कि किस प्रकार से हमने एक गुजर औरत की जान बचाई, किस प्रकार से वो मगर एक गुजर औरत को पकड़कर पानी में घसीट रहा था, और किस प्रकार से बहादुरी दिखाते हुए हमने उस मगर की आँखों में वो फॉर्क खुपोस दिया, उस औरत को घर तक का पहुँचाया, मरहम पट्टी की। या कि हम ये बताते कि देखो हमें एक ब्लू बीड मिला, एक कांच का छोटा सा टुकड़ा मिला। तो आप और हमारे लिए वो एडवेंचर, क्रोकोडाइल के साथ वाला जो एडवेंचर है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना कि एक ब्लू बीड। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी परिस्थिति उस ज़माने में, इंडिया की परिस्थिति क्या होगी, कितने गरीब होंगे लोग, कितने बहादुर होंगे लोग, कि मगर का सामना करना, हाथी का सामना करना आसान हो गया, लेकिन एक मामूली सा कंचा मिलना, एक मामूली सा बीड मिलना, ग्लास का टुकड़ा मिलना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक चैप्टर समझ में आया होगा। अभी केवल 1 और 2 चैप्टर बचे हैं और अपना सिलेबस जो है इंग्लिश में, जो शॉर्ट स्टोरीज़ का सेक्शन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। So here's Tyrone Mendonça signing off for today. Have a nice day. Enjoy yourself.